आचरण न्यूज के बुलेटिन में मैं शिवम सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। ये रही आज की कुछ बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा। रूस अपनी सेना में भर्ती सभी भारतीयों को छोड़ने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई चर्चा के बाद रूस ने अपनी सेना में कार्यरत सभी भारतीय नागरिकों को छोड़ने पर सहमति जताई है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में लड़ते हुए कम से कम 2 भारतीय नागरिकों की जान चली गई तथा युद्ध क्षेत्र में फंसे कई अन्य लोगों का आरोप है कि उन्हें धोखे से युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। दरअसल इसी साल मार्च महीने में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नई दिल्ली ने ऐसे भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए रूसी सरकार के साथ मजबूती से मामला उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सीबीआई ने कई शहरों में तलाशी लेते हुए एक बड़े मानव तस्कर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। कई एजेंटों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। बता दें, मानव तस्करी के इस मामले में पता चला है कि कहा है कि भारतीय युवाओं को रूस में अच्छी नौकरी दिलाने और कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का झांसा देकर रूस भेजा था, जहां इन युवकों को यूक्रेन से युद्ध के लिए जबरन सेना में भेज दिया। सोमवार रात व्लादिमीर पुतिन द्वारा आयोजित एक निजी रात्रि भोज के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया। जवाब में रूस ने अपनी सेना में सेवारत सभी भारतीयों को छोड़ने और उनकी वापसी में सहायता करने पर सहमति व्यक्त की। कई भारतीय नागरिकों को भारतीय शहरों और दुबई में स्थित भर्ती एजेंटों द्वारा रूसी सेना में नौकरी दिलाने के लिए धोखा दिया गया। भारतीयों ने ऐसी नौकरियों से बाहर निकलने के लिए मदद मांगते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किए। पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। 14 उत्पादों की बिक्री पर लगाई रोक, जिनके निर्माण लाइसेंस निलंबित हैं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके निर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल में निलंबित कर दिए थे। कंपनी ने न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उसने 5606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश दिया है। पतंजलि आयुर्वेद ने कहा कि मीडिया मंचों को भी इन 14 उत्पादों के सभी विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद को 2 हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या विज्ञापन हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों से किए गए अनुरोध पर अमल किया गया है और क्या इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। शीर्ष अदालत भारतीय चिकित्सा संघ IMA की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के निर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सर्वोच्च अदालत ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मुंबई का वर्ली हिट एंड रन मामला, आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार, एक अपार्टमेंट में छुपा हुआ था। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में पुलिस ने 3 दिन से फरार चल रहे मिहिर शाह को आज गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी की घोषणा शाम को हुई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई थी। शाह को आज शाम विरार के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया गया। यह जगह मुंबई से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। मिहिर को वर्ली पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि मिहिर शाह के साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें कितने लोग हैं और इनमें उसकी मां और बहन भी शामिल हैं या नहीं। शाह के पिता को रविवार देर सुबह गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई थी। इसी बीच मुंबई BMW हिट एंड रन मामले में आरोपी को लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। इसमें कहा है कि आरोपी ने महिला को कुचलने के बाद अपने ड्राइवर के साथ सीट अदला बदली कर ली थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी मिहिर शाह वाहन चला रहा था और उसने महिला को लगभग 1.5 किलोमीटर तक बोनट पर घसीटने के बाद अपने ड्राइवर के साथ सीट बदल ली। पुलिस ने कहा कि ड्राइवर राजर्षि राजेंद्र सिंह विदावत ने फिर से वाहन को पीछे किया और भागने से पहले दूसरी बार महिला को कुचल दिया। मिहिर शाह एकनाथ शिंदे शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आया अजीबोगरीब मामला, सास और पति ने अपनी ही बहू पर लगाए गंभीर आरोप। आज ग्वालियर में SP कार्यालय पर चल रही जन सुनवाई में अजीबोगरीब मामला पहुंचा है।
जहां पत्नी ने प्रताड़ित पति और उसकी सास ने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि पति का रंग काला होने पर पत्नी अपना घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। इतना ही नहीं, महिला अपने 1.5 माह के दूध पीते बच्चे को भी घर पर छोड़ गई। एसपी ऑफिस पहुंची सास ने चेतावनी दी है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो एसपी कार्यालय में आत्मदाह कर लेगी। दरअसल ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके के विक्की फैक्ट्री इलाके में रहने वाले विशाल मोगिया आदिवासी का 1 वर्ष पूर्व नाका चंद्रवंदी में रहने वाली राखी मोगिया के साथ विवाह हुआ था। पति और सास का आरोप है कि विवाह के बाद ही बहू ने घर में कलह करना शुरू कर दिया। पति ने सास ससुर को घर से बाहर निकालने की मांग करने लगी थी। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी से चक्कर चल रहा है, इसी कारण वह पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है। पत्नी आए दिन पति को उसका काला रंग होने के कारण ताना भी देती है और 1 महीने पूर्व राखी मोगिया अपने 1.5 माह के दूध पीते बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर अपने मायके चली गई, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड भी उसका साथ दे रहा है। एसपी ऑफिस पहुंचे पत्नी, पीड़ित पति और उसके परिजनों को शिकायत पर पीड़ित परिवार को पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जनसुनवाई में मौजूद महिला पुलिस अधिकारी किरण अहिरवार का कहना है कि पीड़ित परिवार का कहना है कि मां अपनी 1 माह की बच्ची को घर पर छोड़कर मायके चली गई है और पत्नी द्वारा महिला थाने में परिवार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में 13 जुलाई को दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया है और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर राजीनामा कराने का प्रयास किया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।